मैं हूं आपकी फिजियोथेरेपिस्ट गीता अरोड़ा। आज का मेरा वीडियो है शियाटिका पार्ट 2। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया आपका शियाटिका डिस्क हर्निएशन की वजह से कैसे हो जाता है। आज का वीडियो जो मैं आपको बता रही हूं, बहुत बारी शियाटिका आपकी पिरिफॉर्मिस मसल के टाइटनेस की वजह से या फिर लेंथनिंग की वजह से भी हो जाता है। तो पिरिफॉर्मिस मसल अगर आपकी टाइट हो गई है या फिर लेंथनिंग हो गई है, हम इसे डायग्नोज कैसे करेंगे? तो ये काफ़ी इजी मेथड है। फर्स्टली मैं आपको बता दूं, पिरिफॉर्मिस जो सिंड्रोम है ये किन पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। मेनली जो पेशेंट अगर इस पोजीशन में ज़्यादा बैठते हैं तो इसमें क्या रहता है, आपका पिरिफॉर्मिस मसल के टाइट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। पिरिफॉर्मिस मसल का फंक्शन क्या रहता है? एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप ज्वाइंट। तो जो पेशेंट इस पोजीशन में ज़्यादा बैठते हैं उनका जो रहता है पिरिफॉर्मिस मसल ज़्यादा टाइट रहता है। सेकेंडली, ये उन पेशेंट में ज़्यादा देखा गया है जो सिटिंग पोस्चर में ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं, उनको बटक्स पोर्शन में ज़्यादा पेन होने लग जाता है। या फिर बहुत बारी ऐसा होता है अगर हम लॉन्ग ड्राइव कर रहे होते हैं उसमें भी बटक्स में पेन होने लग जाता है। तो शियाटिका अगर डिस्क हर्निएशन की वजह से हुआ है या फिर पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से हुआ है, इन दोनों में एक ही डिफरेंस है कि अगर शियाटिका डिस्क हर्निएशन की वजह से हुआ है तो उसका जो स्टार्टिंग जो ओरिजिन है पेन का, बैक पेन से नीचे हिप से आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द काफ मसल्स और आपका नीचे एंकल की तरफ आएगा। लेकिन अगर आपका शियाटिका पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से हुआ है तो इसका पेन जो है आपका बैक में बिल्कुल नहीं आएगा। इसका ओरिजिन जो है पेन का आपका रहेगा बटक्स में, ये स्टार्ट होकर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, फिर आपका काफ में, उसके बाद ये आपका एंकल में आएगा। तो इसको टेस्ट कैसे किया जाता है कि आपकी मसल टाइट है या नहीं है। और मेनली ये उन पेशेंट में भी देखा गया है जो काफ़ी हैवी वॉयलेट अपना पॉकेट में कैरी करते हैं, उसके बाद पूरा दिन उनका इस पोजीशन में रहता है लेग, उसके बाद भी पिरिफॉर्मिस मसल जो है टाइट हो जाती है। तो इसको टेस्ट कैसे किया जाता है और इसकी टाइटनेस और लेंथनिंग को हम ठीक कैसे करेंगे, आपका ये वीडियो मैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। आपका शियाटिका पिरिफॉर्मिस मसल की टाइटनेस की वजह से हुआ है तो आप ये पता कैसे करेंगे? अगर पेशेंट का पेन बैक पेन में ना आकर आपका ग्लूटियल रीजन में आ रहा है, उसके बाद आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में आ रहा है, देन आपका काफ मसल में आ रहा है, फिर उसके बाद आपका एंकल तक जा रहा है, इट मीन्स ये पिरिफॉर्मिस की मसल की वजह की टाइटनेस की वजह से है। इसकी टाइटनेस जो है हम चेक कैसे करेंगे? आपको पहले पता होना चाहिए कि पिरिफॉर्मिस मसल का फंक्शन क्या रहता है, डेट इज एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप ज्वाइंट। तो पिरिफॉर्मिस मसल आपका क्या करता है? एक्सटर्नल रोटेशन। अगर इस मसल की आपकी टाइटनेस हो गई है तो इसमें क्या रहेगा? पेशेंट की इंटरनल रोटेशन ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, मतलब इंटरनल रोटेशन की रेंज जो है कम हो जाएगी। तो इसकी टाइटनेस को हम पता कैसे करेंगे? हमें राइट और लेफ्ट दोनों में ही कंपैरिजन देखना है। तो इसमें हम राइट और लेफ्ट दोनों का ही इंटरनल रोटेशन करवा के देखते हैं। तो हम इसमें देख रहे हैं कि आपका जो लेफ्ट साइड का जो पिरिफॉर्मिस मसल है इसका रेंज जो है ठीक जा रहा है, लेकिन राइट साइड का जो इंटरनल रोटेशन है इसका रेंज जो है कम है। तो इसका मतलब राइट साइड की आपकी पिरिफॉर्मिस मसल जो है टाइट है। तो इसकी जो टाइटनेस है हमें ठीक कैसे करनी है? आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिरिफॉर्मिस मसल का लैंडमार्क क्या है, क्योंकि लैंडमार्क से आपको पता लग जाएगा कि इसका मेनली पेन जो है कहाँ पे आता है। तो इसका जो लैंडमार्क है डेट इज ASIS से लेकर आपका इशियल ट्यूबरोसिटी तक और आपका PSIS से लेकर GT तक आपका, और जो इसका मिडल पॉइंट होता है ये मेनली पेशेंट को पेन करता है। तो इसमें आपको इसकी जो टाइटनेस को आप ठीक कैसे करेंगे? काफ़ी अच्छी टेक्निक है, डेट इज मैनुअल थेरेपी। इसको हमें इसका पेन कम करना है और टाइटनेस भी कम करनी है। तो हम पेशेंट को क्या कहेंगे कि पेशेंट को अंदर की तरफ फोर्स लगाना है और थेरेपिस्ट जो है बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। पहले हमें उसके बैरियर का पता करना है कि आपका जो पेशेंट है कहाँ तक आपका लेग को है लेके जा रहा है। लाइक आपका पेशेंट यहीं तक आपकी पेशेंट की रेंज है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका थंब का जो बिल्कुल आपका ये एरिया है इसको आपको पेन एरिया में बिल्कुल प्रेस करना है। उसके बाद आपको बाहर की तरफ फोर्स लगाना है जहाँ पे आपका बैरियर आ रहा है, और पेशेंट को आपको अपोजिट साइड की तरफ फोर्स लगाने को बोलना है। फिर आपको 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अगेन दोबारा से आपको पेशेंट को बोलना है, अपोजिट तरफ आपको फोर्स लगाना है पेशेंट को, और थेरेपिस्ट को बाहर की तरफ फोर्स लगाना है। फिर आपको एक बैरियर को क्रॉस करना है जहाँ तक पेशेंट नहीं लेके जा पा रहा। फिर आपको 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 ऐसे आपको 6 to 7 टाइम्स आपको करना है, लेकिन आपको 10 सेकेंड के लिए पेशेंट को होल्ड करवाना है। आप देखेंगे इसका धीरे धीरे इसके जो बैरियर्स हैं क्रॉस होते जाएंगे और जो पेशेंट की टाइटनेस है वो ठीक हो जाएगी। अगर पेशेंट की टाइटनेस ही ठीक हो गई है तो पेशेंट का जो पेन का एरिया है वो भी, पेन की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। जब भी आप ये फोर्स लगा रहे हैं आपको अपना थंब जो है पेन एरिया में आपको प्रेस करना है। सेम यही आपको चीज़ करनी है, लेकिन आपको अपना एल्बो का आपको पेन एरिया में लगाना है। उसके बाद सेम आपको पेशेंट को बोलना है अंदर की तरफ फोर्स लगाए और आपको बाहर की तरफ लगाना है। फिर अब उसको आपको बैरियर तक लेके जाना है, उसमें आपको 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है, देन रिलैक्स करना है। अगेन आपको फिर एक बैरियर क्रॉस करना है, फिर आपको 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है, फिर रिलैक्स करना है। ऐसा आपको 6 to 7 टाइम करना है और आप देखिए इसमें काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको जो रिजल्ट मिलते हैं प्लीज़ मुझे बताइए और कमेंट सेक्शन पे लिखिए। ओके बाय, टेक केयर।